आगरा में एमबीबीएस की परीक्षा में मुन्ना भाई के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एमबीबीएस की परीक्षा के दौरान 10 छात्रों को नकल करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इन छात्रों के पास से ताबीज में फिट किए गए मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कान में लगी ब्लूटूथ डिवाइस बरामद की गई। पता चला कि ये छात्र इनकी मदद से नकल कर रहे थे। दरअसल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा एतमादपुर स्थित FH मेडिकल कॉलेज में चल रही थी। परीक्षा के दौरान सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच कक्ष निरीक्षक ने देखा कि कई छात्र धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं। ये छात्र बार बार ताबीज और कान को हाथ भी लगा रहे थे। इसीलिए परीक्षा केंद्र पर तैनात शिक्षक को शक हुआ और एक छात्र के कान में ब्लूटूथ डिवाइस नजर आने पर सभी की तलाशी ली गई। इसके बाद उन्हें 10 छात्रों के गले में बड़े आकार के ताबीज पड़े हुए मिले। उन्हें खोलकर देखा गया तो उनमें मोबाइल की तरह काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा था, जिसमें सिम कार्ड भी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर्किट और डिवाइस जब्त कर पुलिस को बुला लिया और 10 छात्रों के खिलाफ न्यू आगरा थाने में तहरीर दे दी है। सर, कुछ स्टूडेंट्स संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए हैं जो चीटिंग करते हुए एग्जाम दे रहे थे। क्या है पूरा मामला, किस तरह से? FH मेडिकल कॉलेज के 90 छात्र आज खंडारी परिसर में फार्मेसी डिपार्टमेंट में इनकी MBBS थर्ड प्रॉप की परीक्षा प्रश्न पत्र था और ये परीक्षा 8 बजे से 11 बजे के मध्य दे रहे थे। हमारे इन्विजिलेटर्स ने ये नोटिस किया कि इनके कान में एक डिवाइस लगी है और कई छात्र ऐसे हैं जो गले में काले रंग की बड़ी ताबीज लगी है और वो बार बार उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कभी हाथ से पकड़ रहे हैं, कभी भी कान में कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा 2 कक्षों में जब देखा गया तो सूचना दी गई। मैं एज ए चीफ प्रॉक्टर आया और पुलिस की फोर्स भी आ गई। हम लोगों ने जब उनको परीक्षण किया तो पाया कान में एक ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो बाहर से दिख नहीं रही थी, और ताबीज। जब हम लोगों ने उनसे कही कि अपनी ताबीज़ दिखाइए तो उन्होंने कहा मैं मुस्लिम हूँ और ये मेरे धार्मिक पक्ष है। हम लोगों ने कहा ठीक है, पर आप इसको बार बार छू रहे हैं और इसमें कोई बात कर रहे हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। परीक्षण करने के पाया कि ताबीज़ के पीछे की तरफ एक सिम कार्ड लगा है और उसके अंदर सिम इंसर्टेड है और वो बाहर से कोई उनका एक रैकेट होगा, गैंग होगा, जो वहाँ से उनको डिक्टेशन दे रहा था और ये डिक्टेशन को सुनने के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख रहे थे। तो उनको पकड़ा गया है। इनकी संख्या 10 है और UFM के अंतर्गत जो कार्रवाई विश्वविद्यालय स्तर पर, विभागीय स्तर पर की जाती है वो की जा रही है और पुलिस पे FIR भी इनके विरुद्ध कराई जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि केवल ये छात्र नकल कर रहे थे, ये एक विषय है, और दूसरा विषय है कि कौन सा ऐसा रैकेट है, गैंग है जो इनके पीछे है और ये वृहद स्तर पर न केवल आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये अन्य एक गैंग हो सकता है जो इस तरीके के गलत कार्य कराता है और हम लोग उसको कार्रवाई करना चाहते हैं। किस सब्जेक्ट का पेपर था और क्या लग रहा है आपको कि ये पहले भी और भी एग्जाम मतलब हो चुके हैं, उसमें भी इस तरह का रहा हो? कुछ इस तरह संभावना है, क्योंकि कान के अंदर जो डिवाइस थी वो बाहर से बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो तो एक इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें हमारे इन्विजिलेटर ने देख लिया। यदि आप स्वयं भी जाते और ऐसे पहले भी परीक्षा देते आए होंगे और इस तरीके की यदि इन्होंने इसका प्रयोग किया है तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसका परीक्षण और इस पे जांच जरूर। सर, आपने किए करके सारे स्टूडेंट से क्या निकल कर आया, क्या कबूला है सर उन्होंने? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रहा है, जांच की प्रक्रिया है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर, विश्वविद्यालय के क्या इस पर लीगल क्या एक्शन रहने वाला है? एक तो आप FIR देने वाले हैं, थाने में न्यू आगरा लगेगा, दूसरा और अपने स्तर से विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक्शन? विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर VK सारस्वत जी से प्राप्त कर ली है। उस पर UFM कमेटी अपनी विधिक कार्रवाई करेगी। यह तो विश्वविद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई है और पुलिस प्रशासन को हम लोग लिख करके दे रहे हैं। और अगर ऐसी डिवाइसेस नकल में प्रयोग की जा रही हैं तो नकल निरोधक अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य धाराओं के जो भी पुलिस उसमें उचित समझेगी, वैसे अगर कोई रैकेट काम कर रहा है तो उसको भी पकड़ने का विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पुलिस से आग्रह करेगा कि इस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल आगरा पुलिस ने विश्वविद्यालय की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर न्यू आगरा थाने में केस दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस इसके मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।